श्री गुरु चरित्र अध्याय 29। परम महिमा वर्णन। उमा तथा शिव समस्त देवी देवताओं तथा संतों के साथ वह बैठे थे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, श्री पाद पल्लव श्री नरसिंह सरस्वती दत्तरे सदगुरुवोय नमः। नाम धारक ने सिद्धे कहा, हे कृपा के सागर, आप मुझे बसम महत्तम जो श्री गुरु ने त्रिविक्रमा को बताई थी उसकी महानता के विषय आगे की कथा सुनाइए। सिद्ध बोले, श्री गुरु ने त्रिविक्रमा से कहा, अब तुम बसम महत्तम ध्यानपूर्वक सुनो। कृतयुग में एक महान योगी वामदेव इस धरती पर रहते थे। वे प्रसिद्ध जगत गुरु थे। एक दिन वे गण के रूप में वन में विचरण कर रहे थे कि उनके स्वस्थ शरीर पर पवित्र वस्त्र मली हुई थी। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी तथा वह बेहद के खाल पहने हुए थे। उन्हें अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह ब्रह्मांड में डूबे हुए समस्त संसारिक बंधनों से विवरक्त वन में चले जा रहे थे। तभी एक ब्रह्म राक्षस ने उन्हें देखा तो अत्यंत भूखा था, अतः उन्हें वामदेव को खाने की इच्छा से उन पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्म राक्षस का शरीर जैसा ही ऋषि वामदेव के शरीर से स्पर्श हुआ, उसने उस कष्टकारी ब्रह्म राक्षस जोनि से मुक्ति पा ली। उसे तत्काल ऋषि वामदेव को दंडवत प्रणाम किया तथा कहा, हे गुरु शिरोमणि मुनीश्वर, आप मेरा उद्धार कीजिए। आपका स्पर्श पाते ही मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं तथा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। मुझे अपने समस्त पूर्व जन्म स्मरण हो आए हैं। अब मुझे अपने 25 पूर्व उत्कृष्ट जन्म स्मरण है। जोगी वामदेव ने उससे पूछा, तुम किस वंश के हो? इस अघोर वन में क्या कर रहे हो? ब्रह्म राक्षस ने नमन करके सबने ऋषि वामदेव से कहा, अब मैं 25 जन्म पूर्व में एक जमन राज्य का एक राजा था। मेरा नाम दुर्जन था। मैं अपने आचार में अत्यंत दुराचारी था। मैं अपने धन के घमंड तथा वासना में अंधा हो गया था। मैंने आसपास के सभी राजाओं को विजय किया तथा वहां से स्त्रियों को वरण किया। मैंने कई बार विवाह किए और कई स्त्रियों से संभोग किया, चाहे वह किसी की जाति की भी हो, निर्धन हो, धनी हो। मैंने किसी भी स्त्री को एक दिन से अधिक नहीं भोगा। इसके बाद मैं उसकी ओर देखता भी नहीं था। अतः मैंने अनंत पाप किया। अतः मेरी प्रजा इस विचार से भयभीत हो गई कि मेरे राज्य में उनकी स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। वे सब परिवार मेरे राज्य से पलायन कर गए। कुछ समय पश्चात मेरी मृत्यु हो गई तथा मैंने अपने पूर्वजों के साथ नरक में अत्यंत कष्ट भोगे। अब मेरी आत्मा वहां समस्त दुख भोग चुकी। तब मैंने 24 बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया, जिनका क्रम निम्न प्रकार से है: चीता, अजगर, भेड़िया, सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, घोड़ा, जंगली सियार, बंदर, लंगूर, कौवा, भालू, मुर्गी, बिल्ली, गधा, मेंढक, कछुआ, मछली, बड़ा चूहा, उल्लू तथा हाथी। मेरा 25वां जन्म जो वर्तमान है उसे ब्रह्म राक्षस बना आपने पूर्व पापों का फल भुगत कर आपके संपर्क में आया, जिससे मुझ में ये परिवर्तन हो गया। ये पौराणिक कहावत है कि एक ऋषि को देखने मात्र का महान फल है, उसे छूने का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मेरी वर्तमान अवस्था में प्रमाणित हो गया। जोगीराज, मुझे ये बताए, मेरा इस परिवर्तन तथा उद्धार का क्या कारण था? ऋषि वामदेव ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, ये परिवर्तन तथा उद्धार मेरे अंग स्पर्श के कारण नहीं है, वरन जैसे ही तुम्हारे शरीर का मेरे शरीर पर लगी भस्म से स्पर्श हुआ, तुम्हें अपने समस्त पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। ये पवित्र वसंत स्वयं भगवान शिव ने मुझे दी थी। इसकी शक्ति कल्पना से परे है। प्राचीन युग की बात है कि एक ब्राह्मण जब दूतों द्वारा नरक में घसीटता जा रहा था, क्योंकि वह अत्यंत दुराचारी था। वह एक शुद्ध स्त्री के साथ रहता था तथा चोरी से अपना जीवन यापन करता था। वह अपने संबंधियों व परिवारों से बहिष्कृत था। एक रात्रि जब वह एक शुद्ध के घर चोरी करने गया तो शुद्ध ने उसकी हत्या कर दी तथा शरीर घसीट कर बिहाड़ में फेंक आया, जहाँ एक कुत्ता जो जग की बसम पर बैठा था। अतः उसके पेट पर पवित्र बसम लगी गई थी। जब उस कुत्ते ने उस मृत ब्राह्मण के देह को खाने का प्रयास किया, तब उस कुत्ते के पेट पर लगी बसम उस ब्राह्मण के ललाट पर लग गई। इस पवित्र बसम के स्पर्श मात्र से ही वह पतित ब्राह्मण शुद्ध हो गया तथा उसी क्षण भगवान शिव के दूत उसे शिवलोक में ले गए तथा उसकी आत्मा प्रभु शिव में विलीन हो गई। ये सुनकर उस ब्रह्म राक्षस ने ऋषि वामदेव से प्रार्थना की कि क्या ये पवित्र बसम इतनी पवित्र है? अतः सचमुच मैं इस पवित्र बसम को सदैव अपने शरीर पर धारण किए रहूंगा। कृपा आप मुझे इसे प्राप्त व धारण करने की विधि सविस्तार बताइए। जब मैं राजा था तब जहाँ कहीं जल की कमी थी और तब वहां मैंने कुछ कुएं खुदवाए थे तथा कई ब्राह्मणों के जीवन यापन की व्यवस्था भी की थी। अतः इन्हीं सत्कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पूर्वजन्मों के फल भोग चुका हूँ। ऋषि वामदेव ने
आगे कहा, पुराने युग में उमा सहित शंभु सानंद समस्त देवी देवता सहित कैलाश पर बैठे थे। सभी ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित थे। तब देव ऋषि स्कंद कुमार ने प्रभु शिव के चरणों में साष्टांग नमन करके निवेदन किया था कि आपने कृपा करके समस्त पुण्यों का निरूपण किया है। अब कर्पूर गौर ऐसा कुछ बताए जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो। तब भगवान शिव ने कहा, समस्त देव ऋषि आप ध्यानपूर्वक को सुने। समस्त वेद शास्त्रों का जो अनुपम मत तथा धर्म है कि ललाट पर त्रिपुंड बसम धारण करना अनंत पुण्य वर्धक है। तब श्री स्कंद कुमार ने पूछा, इसे ग्रहण करने के लिए नर कौन सी विधि अपनाए? इसके लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? किस सामग्री की आवश्यकता है? कौन इसके देवता है? इसकी क्या शक्ति है? इसका क्या प्रमाण है? कौन इसके करता है तथा किस मंत्र से इसकी आराधना होती है? ये सब प्रभु आप सविस्तार बताइए। भगवान शिव ने कहा, मैं दिन पर जहाँ कहीं पुरातन जग स्थान हो वहां गाय के गोबर द्वार देवता व अग्नि से भस्म बनाए। जो नर इस भस्म को लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। भस्म को सदोगाता आदि मंत्र से ले, उसे अग्नि रित्य आदि मंत्रों से अभिमंत्रित करे। मन के आदि मंत्र के उच्चारण से अंगूठे से उस भस्म का मर्दन करने व त्र्यंबक आदि मंत्र से ललाट पर लगाएं। त्रयाजुषे आदि मंत्र से ललाट, भुजाओं आदि सभी अंगों पर लगाएं। एक स्थान पर 3 रेखाएं उसी मंत्र से बनाएं। भौहों पर अधिक न लगाएं। मध्यम उंगली से भुवा कर चिन्हित करें। सर्वप्रथम ललाट पर लगाएं। उल्टे अंगुष्ठ से मध्य रेखा बनाएं। ये त्रिपुंड का क्रम है। इस प्रकार शरीर में प्रत्येक अंग पर लगाते जाएं। भगवान शंकर ने कहा, अब मैं प्रत्येक त्रिपुंड देखकर ब्रह्म वर्णन करता हूँ। प्रत्येक रेखा के 9 देवता हैं। प्रथम रेखा अकार है। गृहपत का ये रजोगुनी है। भू आत्मा है। ऋग्वेद इसका वेद है। क्रिया शक्ति है। भूत भावना महादेव इसके देव हैं। शंभु कहते हैं। अब मैं तुम्हें दूसरी रेखा के विषय में बताता हूँ। ओमकार दक्षिणाग्नि देवता है। उनका नाम सत्व है। वह ऋग्वेद है और मध्यान्ह सवन है। इसका इच्छा शक्ति अंतर्यात्मिक है। महेश्वर देवता है। तीसरी रेखा मध्यम आकार तर्थ आवाहन परमात्मा दिव्य है। तमोगुनी है। ज्ञान इनकी शक्ति है। तृतीय सवन है। सामवेद इसका वेद है। शिव इसके देवता है। ये तीनों रेखाओं का विवरण है। नित्य नमन करके इस प्रकार भस्म से त्रिपुंड लगाएं। वेद शास्त्र इसे माहेश्वर व्रत कहते हैं। जो इसे मुक्ति की कामना से लगाती हैं वह पूर्व जन्म से मुक्त हो जाते हैं। जो जैसा संकल्प करता है उसे उसी प्रकार चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों ही अवस्थाओं के नर इसे धारण कर सकते हैं। चाहे कोई महापातक की ही हो, जहाँ उत्पात की भस्म लगाते ही पुण्यात्मा हो जाता है। नर या नारी की हत्या, गोहत्या, ब्रह्म हत्या और वीर हत्या या आत्म हत्या सभी पापों से मुक्त हो जाता है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति मंत्रों से विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक इस भस्म को धारण करता है, उसे अत्यंत प्रसिद्धि मिलती है, वह देवलोक प्राप्त होता है। किसी को मंत्रों का ज्ञान ना हो परंतु वह एक चित्त होकर भाव से भस्म अंकित करके वह भी महिमान्वित होता है। जो दूसरे का धन वरण करे, दूसरे की स्त्री का हरण करे या निंदा में लिप्त हो, वह भी पुनीत शुद्ध हो जाता है। जो किसी की भूमि हरे तथा दूसरे को कष्ट पहुंचाए, अन्न उद्यान आदि को नष्ट करे, उन्हें भी भस्म पवित्र कर देती है। जो किसी का घर जलाए, झूठ बोले, पापी का व्रत का त्याग करे, पेट के लिए कपाड़ करे तथा दुष्कर्म करे, जो वेदों का व्यापारी हो वह भी भस्म से शुद्ध हो जाए। जिसमें भी गायें, भूमि, स्वर्ण, बैंस, चित, कंबल, अन्न, वस्त्र आदि का दान लिया हो वह भी भस्म लगाने से पवित्र हो जाए। किसी नीच से धन्य या जल दान ग्रहण किया हो वह भी इन पापों से मुक्त हो जाए। जिसने दासी, वैश्य, जननी, कुमारी, रजस्वल स्त्री से संभोग किया हो वह भी इसे पाप मुक्त हो जाए। जिसने विधवा, विवाहित, कुंवारी कन्या के साथ कुकर्म किया हो वह भी इस पाप से मुक्त हो जाए। रास, मांस, नमक आदि का व्यापारी भी भस्म लगाने से पाप मुक्त हो जाए। जिस नर ने अज्ञानता या जानबूझकर असंख्य पाप करे हो वह भी भस्म लगाते ही पुण्यात्मा हो जाता है। अतः ये पवित्र भस्म पाप नाशनी है। जो नर शिव का निंदक हो, शिवालय का धन हरण करे, शिव भक्ति की निंदा करे, उसकी भस्म से निवृत्त व पाप मुक्ति नहीं होती। जिसके कंठ में रुद्रमाला हो तथा ललाट पर भस्म का त्रिपुंड
त्रिपुंड लगा हो, वह यदि पापी भी हो तो भी त्रिभुवन पे पूज्य होता है। पृथ्वी के समस्त तीर्थ व नाना प्रकार के पुण्य क्षेत्र हैं, उनमें स्नान करने के समान ही बसम धारण करने का पुण्य होता है। जो सत्व कोटिक मंत्र विख्यात पंचाक्षरी मंत्र के अंतम आगम जाप का जो फल होता है, वही फल भस्माकित नर पाता है। पवित्र बसम सहस्त्र पूर्व व सहस्त्र पुनः जन्मों के तथा 42 पीढ़ियों के पाप हर लेती है। जो नर पवित्र बसम धारण करता है, उसे समस्त लोकों का सुख प्राप्त होता है। 100 वर्ष की आयु हो तथा समस्त व्याधियों से मुक्त रहता है। वह 8 ऐश्वर्य पाता है। उसका शरीर दिव्य होता है। अंत में उसे अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसे नर के भौतिक शरीर का अंत होता है, तब 100 देवगणाएं आकर उसे दिव्य विमान पर बैठाकर बहुविधि से सेवा करती हुई देवलोक में ले जाती हैं। विद्याधर सिद्धजन गंधर्वादि देवगण तथा लोकपालगण आदि उसकी वंदना करते हैं। अंत काल तक उसके घर में सुख व शांति रहती है। अंत में वह शाश्वत ब्रह्मलोक जाता है। 100 कल्पों तक ब्रह्मलोक में रहकर वह वैकुंठ लोक जाता है, जहाँ वह विष्णुपुर अशोक में रहता है। विष्णु लोक में वह 3 कल्प वत्सर रहकर कैलाश पहुंचकर अक्षय काल तक शिव के संध्या में रहता है। अतः मनुष्य को समस्त संदेह त्याग कर भक्ति में त्रिपुंड लगाना चाहिए। प्रभु शंकर ने ऐसा ऋषि संत कुमार आदि को बताया कि वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब का सार मैंने देखा है कि बसम धारण करने मात्र से चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त होता है। ये त्रिपुंड की महिमा है। ये कहकर ऋषि वामदेव ने थोड़ी सी बसम ब्रह्म राक्षस पर डाली तथा कहा कि इसे अपने शरीर पर मलो। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने राक्षस का शरीर त्याग दिया तथा उसका मोक्ष हो गया। उसी समय स्वर्ग में से एक पुष्प विमान आया तथा ब्रह्म राक्षस की आत्मा को स्वर्ग में ले गया। अतः त्रिविक्रमान, तुम ये सब सत्य जानते हुए बसम को शरीर पर धारण करो। त्रिविक्रमा ने वैसे ही किया तथा श्री गुरु को प्रणाम करके चले गए। इस प्रकार श्री गुरुचरित परम अमृत कथा तथा कल्पतरु जो श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान से नामधारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका बसम महिमा वर्णन नामक 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।